साफ़ी साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, हमारी इसके ऊपर पहले भी तज्ज़िये तबसरे हुए, कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं, मुख्तलिफ ज़ावियों से हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन अब जो एक एजेंडा पेश किया गया है बिलावल और उनकी टीम की जानिब से और जिस तरह से वो मुकदमा पेश कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कितना मौसर हो सकता है या नहीं? क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अभी एक तो हमें पता नहीं है कि उधर वो कैसे मुकदमा पेश कर रहे हैं। ये तो जब उनका दौरा मुकम्मल होगा, उनकी तफसीलात आएंगी, उसके असरात हम देखेंगे, तो फिर हम कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला कर सकेंगे। और अलबत्ता सरदस्त एक लिहाज से एक मनफी बात उसमें ये थी कि भारत ने बहरहाल जैसा भी था, उनका कमज़ोर मुकदमा था, उनका झूठ पे मबनी मुकदमा था, उनका तकब्बुर पे मबनी रवैया था, जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई और हमारे यहाँ पे उससे पहले बहुत तदब्बर के साथ उसको डील किया गया, तो उसकी वजह से हमें फतह हुई। और भारत का केस इस मरतबा बहुत कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के एक बंदे को अपने वफ्द का सरबराह बना दिया। हमारे वफ्द में अपोजिशन का अगर कोई रुकन होता तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मौसर होता। लेकिन अब देखना ये है कि उनकी मुलाकातें किन लोगों से होती है और वो उनको कितना अपने केस का हमनवा बनाते हैं, क्योंकि हमारा मुकदमा मजबूत है, हमारा मुकदमा इस मरतबा सच पे मबनी है, हक पे मबनी है, जबकि भारत का जो मुकदमा था वो झूठ पे मबनी था, वो मनगढ़ंत कहानियों पे मबनी था। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सालों से प्रोपेगेंडा करता चला है और कहीं ना कहीं दुनिया में सिफारती तौर पर उसके प्रोपेगेंडे को कहीं ना कहीं सुना भी जाता था, उसको यकीन भी किया जाता था, बट इस बार हम कुछ मुख्तलिफ रवैये सबके देख रहे हैं। क्या समझते हैं अब जब पाकिस्तान बड़ी सिफारती महाज पर एक्टिव है और ये ख़ास तौर पर कोशिश, क्या ये अफेक्ट और इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों के जहनों में पाकिस्तान से मुतल्लिक़? मैडम शेख, इस इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पे आने से पहले आपसे, आपकी इजाज़त से, दो तीन बड़ी मज़हका खेज़ बल्कि जोकीले किस्म के भारत से तबसरे आए हैं। एक तो वही जो उछल उछल के, कभी उछल के किसी दरख्त पे चढ़ जाता था, कभी उछल कर किसी दीवार पर खड़ा होता था और कभी नक्शा लेके खड़ा होता था, वो मेजर गौरव आर्या, आपको याद होगा। उसका एक ताज़ा तरीन बयान आया है कि भारत के जेट गिरे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम अमीर मुल्क के नए ख़रीद लेंगे। अब इससे बेशर्मी वाला कोई बयान हो सकता है? इससे ढीठ, इससे ज़्यादा कोई बंदा ढीठ हो सकता है? यानी बेशर्मी की इंतहा देखिए। ये ऐसे ही है कि कहे कि आज मुझे मेरी बड़ी पिटाई हुई है, मुझे बड़े ज़ख्म आए हैं और मैं ज़ख्मी हूँ, लेकिन क्या हुआ, अब्बा मेरा डॉक्टर है, वो मेरा इलाज कर देगा। तो ये है मेजर गौरव आर्या। वेलकम बैक मेजर साहब, अभी पिक्चर शुरू हुई है। दूसरे वो जो अनिल चौहान साहब जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस है, वो उनका बड़ा एक मंतक जो मैं अभी तक उसको एंजॉय कर रहा हूँ कि ये अहम नहीं कि तैयारे गिरे, ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे या कैसे गिरे। यानी आप और हद हो गई है, वैसे कैसे गिरे भाई, जैसे गिरने थे वैसे ही गिरे। तो और तीसरा जो सबसे बड़ा, और इस अच्छा अनिल चौहान साहब के इस बयान, जनरल साहब के इस बयान के बाद भारत में तूफान आया हुआ है। पहली दफ़ा भारत के उन लोगों को जिनको हमारा मीडिया बंद करके उन्होंने यकतरफा कहानी सुनाई थी, वो हैरानो परेशान है कि ये क्या हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की बातें हो रही हैं, और जो अभी आपने सवाल में कहा ना कि भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो तो बिल्कुल अब अरूज पर पहुंची हुई हैं। फिर शशि थरूर, सलीम साफ़ी साहब ने भी जिक्र किया और हम भी शुरू से करते हैं, कांग्रेस के हैं, ये नरेंद्र मोदी मतलब सरेंडर मोदी के मुखालिफ थे। इन्होंने किताब लिखी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि ये भारत, सेकुलर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी है, और आज वो उनकी सफारतकारी कर रहे हैं। खैर वो जाने और उनका काम जाने। मैडम शेख, दो तीन बातें हैं। पहली बात, जंग टली नहीं, अभी दुश्मन भी मौजूद है, दुश्मन की मक्कारियाँ भी मौजूद हैं, दुश्मन की जंगी तैयारियाँ भी मौजूद हैं, और दुश्मन शर्मिंदा है और हारा हुआ है। दूसरा, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल है, सरहदों पर तनाव अभी बाकी है, और भारत अपने एजेंटों के ज़रिए प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है और दहशतगर्दी की लहर में तेज़ी आई है, और जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। तो
तो ये अभी काम जारी है। और इससे अगला जो आपका था कि कनाडा में G7 का हो रहा है, तो कनाडा तो सबसे बड़ा विक्टिम है भारत का। वहाँ तो वो दहशतगर्दी करवा चुका है। अमेरिका, कनाडा, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहाँ है जहाँ भारत ने दहशतगर्दी नहीं करवाई, तो लिहाजा वहाँ से तो उसको दावत नहीं मिलनी। अब आ जाइए मैडम शेख आपके इम्पैक्ट और इफेक्ट पर। दो आखिरी चंद जुमले, दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक, जैसे साफ़ी साहब ने एक मरतबा कहा था कि भारत का तकब्बर, मोदी का तकब्बर, वो तकब्बर उसे ले डूबा, हमारी फतह हुई। दूसरा, पहलगाम में हम सच्चे थे, उनके पास सबूत कोई नहीं थे, ड्रामा रचाया, हमारी फतह हुई। तीसरा, भारत ने जो हमारे सिविलियन को अटैक किया, मस्जिदों पर अटैक किया, ड्रोन्स भेजे, जिस तरह जो पहल की, उससे दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई। चौथा, हमारा मार्का हक मतलब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, हमारी फतह हुई। पांचवा, मानना पड़ेगा कि पहले चंद दिनों में हमारे इस्टेब्लिशमेंट और इसहाक डार साहब का एक अच्छा कम्बिनेशन बना इसमें फॉरेन ऑफिस में, और हमने अच्छा ब्रीफिंग दी सारों को और उनको मैसेज पहुंचाया। अब मैडम शेख, आपने अभी कहा कि जिस तरह से मुकदमा बिलावल भुट्टो पेश कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? कोई आपके पास इतलात आई हैं कि कोई चार मुल्क उनके साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सर, उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर्स में भी जो एक डेलीगेशन था उसके अंदर शिरकत की, उन्होंने वहाँ पर भी मुकदमा पेश किया, मुख्तलिफ उनकी मुलाकातें हुई हैं। एक बड़ी तवील लंबी लिस्ट है जो हमारी टीम ने निकाली है रिसर्च करके, तो बिल्कुल है हमारे पास। मैडम शेख, अल्लाह करे पाकिस्तान का मुकदमा वो बहुत अच्छी तरह पेश करे। अच्छा। लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आया। ये आनियां जानियां मैटर नहीं करती जब तक कोई आउटपुट ना हो। मैं तो उनके साथ हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आखिरी बात करना अभी आपने इसके ऊपर एनालाइज करना चाहते हैं। ये बड़ी लंबी जंग है, सफारती जंग। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे। अब इस पोजीशन को हमने कायम रखना है और इसके लिए बहुत सारे वो जो कहते हैं फ्रंट्स पे हमें लड़ना होगा। बिलावल को मेरी दुआएं हैं उसके साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इसको मजीद मजबूत करना होगा, मजीद जारहाना पॉलिसी अपनानी होगी। भारत इस मर्तबा दहशतगर्द है, हमने अपनी पॉलिसियां बदली हुई हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक जंग लड़ा है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे इसमें तासुरात की जो जंग है वो किस हद तक पाकिस्तान जीत सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन साफ़ी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी साफ़ी साहब। मैं ये ऐड करना चाह रहा था, उसका जो भट्टी साहब ने जिक्र किया कि जो उनके जनरल के एतराफ़ के बाद अभी ये जितने भी लोग हैं, ये जो जिस मेजर का उन्होंने जिक्र किया, इन लोगों को कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये कि ये लोग मान नहीं रहे थे, उसका प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बल्कि जिन एक आध अखबार ने उसको अपने अखबार का हिस्सा बनाया था, तो उनसे वो खबर उतरवाई गई और उनसे माफिया मंगवाई गई कि आप लोगों ने क्यों तैयारों की खबर दी है। लेकिन अब जब उनके जनरल ने खुद एतराफ़ कर दिया है, और दूसरी बात, कल उनकी अपोजिशन की तरफ से ये भी एतराज़ हो रहा था कि 2 मरतबा हमें ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन हमें तैयारों के गिरने की बात नहीं बताई गई, और अब एक इंटरव्यू में जाके उनके जनरल ने बात बता दी। एब्सोल्युटली।